श्री कृष्ण भगवद्गीता का 8वां अध्याय श्लोक नंबर 22वां। पुरुषः स परः पार्थ भक्तः लभस्यस्तु नाना यथा सन्ति स्थानि भूतानि येन सर्वति ततः। इसका हिंदी अर्थ है, प्रधान अर्जुन संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिसे संपूर्ण परिवार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अन्य भक्ति से प्राप्त होने से योग्य है। व्याख्या 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने निश्चित रूप से कहा है कि सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से होते हैं, पर मैं उनमें से मेरे नहीं है। यहाँ भगवान विधि रूप से कहते हैं कि और परमात्मा अंतर्गत संपूर्ण प्राणी है और परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है। इसी को भगवान ने 9वें अध्याय में 4, 5 और 6 श्लोक में विधि और निषेध दोनों रूप से कहा है। तात्पर्य हुआ कि मेरे सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं, मेरे में लीन होते हैं, अतः सब कुछ मैं हूँ। वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त हैं, अर्थात वे सब परमात्मा सब जगह सब मेरे में है। संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण प्राणियों में, जैसे सोने बने हुए गहनों में पहले भी सोना था, गहना रूप बनने पर भी सोना ही है, गहना को नष्ट होने पर भी सोना ही रहेगा, परंतु सोने से बने गहने को नाम रूप आकृति उपयोग तौल मूल्य आदि पर दृष्टि रहने से सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा है, संसार का अन्य होने पर परमात्मा भी रहेंगे, परंतु संसार को पार्श्व भौतिक ऊंच नीच बड़ा छोटा अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। पूर्व श्लोक में जिसको अव्यक्त अक्षर परमागति आदि नामों से कहा गया, उसी को पुरुषः स पर कहा गया है। ऐसे वह परम पुरुष परमात्मा अन्य भक्ति से प्राप्त होता है। परमात्मा की स्वाय प्रकृति का यादवंत कार्य कहा जाता है, जो अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानकर उसको अंदर आता देता महत्व देता है, उसकी अन्य भक्ति नहीं है। इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर वह परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता महत्ता न माने तथा भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करे तो यह उसकी अन्य भक्ति है। इसी अन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्व न माने। यह बात भी प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार से सत्ता देकर ही कही जाती है। कारण है कि मनुष्य कहने में एक परमात्मा और एक संसार है। यह बात ऊंची हुई। वास्तव में जो सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना आदि रूप में एक परमात्मा तत्व है, जैसे बर्फ ओला बादल बूंदे कोहरा औषधि नदी तालाब समुद्र आदि के रूप में एक ही जल है। ऐसे स्थूल सूक्ष्म काल रूप में जो कुछ संसार दिखता है वह सब केवल परमात्मा तत्व है। भक्त की मान्यता एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ रहता ही नहीं, इसलिए उसका खाना पीना उठना बैठना सोना जगना आदि सभी क्रियाएं केवल उस परमात्मा की पूजा के रूप में ही होती हैं। आप अनंत काल कैसे जानने में आते हैं? अर्जुन का प्रश्न बड़ा ही भावपूर्ण मालूम देता है। कारण है कि भगवान को सामने देखते हुए भी अर्जुन भगवान की विलक्षणताओं को जानने की उत्कंठा पैदा हो गई। उत्तर में भगवान ने अंतकाल में अपने चिंतन की और सामान्य कानून की बात बताकर अर्जुन को सब समय में भगवत चिंतन करने की आज्ञा दी। उसके बाद 8वें श्लोक में 16वें श्लोक तक सगुण नाकार निर्गुण नाकार सगुण संसार की प्राप्ति के लिए क्रम से 3 श्लोक कहे। उसमें भी सगुण नाकार निर्गुण नाकार की प्राप्ति में कठिनता बताई और सगुण साकार की उपासना में भगवान का आश्रय लेकर उसका चिंतन करने के बाद होने से सगुण साकार की प्राप्ति में बहुत सुगमता बताई। 16वें श्लोक तक के बाद सगुण साकार स्वरूप की विशेष महिमा बताने के लिए भगवान ने 6 श्लोक है। उनमें भी पहले 3 श्लोक में ब्रह्मा जी और उनके ब्रह्मलोकों की अवधि बताई और आगे के 3 श्लोक में ब्रह्मा जी और उनके ब्रह्मलोक से अपने और अपने लोकों की विलक्षणता बताई। तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से जो मेरा स्वरूप विलक्षण है, उपासनाओं की जितनी गतियाँ हैं वे सबके रूप में अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसा वह मेरा सर्वोपरि स्वरूप केवल मेरे परायण होने से अर्थात अन्य भक्ति से प्राप्त हो जाता है। मेरा स्वरूप प्राप्त होने पर फिर साधक की ना तो अन्य स्वरूपों की तरफ वृत्ति जाती है और न उनकी आवश्यकता ही रहती है। उसकी वृत्ति केवल मेरे स्वरूप की तरफ ही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी लोक से मेरा लोक विलक्षण है, ब्रह्मा जी स्वरूप में मेरा स्वरूप विलक्षण है और ब्रह्मा लोक से गति से मेरा लोक की गति विलक्षण है। तात्पर्य है कि सब प्राणियों का अंतिम देह मैं हूँ और सब मेरा ही अंतर्गत है। परिशिष्ट भाव भक्ति को अनन्य कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के साथ थोड़ा भी जड़ता का सहम का संसार अपने मत का संसार न रहे, था किसी भी तरफ की निमात की खिंचाव न रहे, सब कुछ भगवान ही है ऐसा अनुभव करने अनन्य भक्ति है। सुख की वासना तो एक ही है, पर सुख सामग्री तारतम्यता अनेक लोकों में है। ब्रह्मा लोक तक सुख भी आकर्ष ना करे, यहाँ तक कि अपनी स्वाधीनता का सुख भी संतुष्ट ना कर सके, तब भक्ति प्राप्त होती है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि इसी बात को यहाँ कहते हैं। इसी आगे 9वें अध्याय 4, 5वें श्लोक में विस्तार से कहेंगे। इन सब का तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, था सबको नाशवान है। संबंध 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि हम लोक तक प्राप्त होकर लौट कर आते हैं और मेरे को प्राप्त होकर लौट कर नहीं आते, परंतु किस मार्ग से जाने वाले लौट कर नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौट कर आते हैं यह बताना बाकी रह गया था। इन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे के इस श्लोक का उपक्रम करते हैं और यह श्लोक समाप्त होता है। धन्यवाद।